कल्पना कीजिए, आप एक दूर दराज द्वीप पर अकेले चल रहे हैं। चारों तरफ सूखी घास है, हवा गर्म है, समुद्र की आवाज दूर से सुनाई दे रही है। लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। फिर झाड़ियों के पीछे से एक विशाल सिर धीरे धीरे बाहर आता है। दो फटी हुई जीभ बार बार हवा को सूंघ रही है। उसकी आंखें सीधे आपकी तरफ टिकी हुई हैं और तभी आपको समझ आता है यह कोई साधारण छिपकली नहीं है। यह है कोमोडो ड्रैगन, एक ऐसा शिकारी जिसे देखकर लगता है कि डायनासोर का युग अभी खत्म ही नहीं हुआ। दुनिया में हजारों प्रकार की छिपकलियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ऐसी है जो अपने आकार, ताकत और खौफनाक शिकार करने की क्षमता के कारण बाकी सभी से अलग खड़ी होती है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के कुछ छोटे द्वीपों पर रहने वाला यह जीव आज दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ आकार की नहीं है, ये कहानी है जीवित रहने की, शिकार की और उस दुनिया की याद की जहाँ कभी विशाल सरीसृप पृथ्वी पर राज करते थे। सदियों तक दुनिया के अधिकांश लोगों को कोमोडो ड्रैगन के बारे में पता ही नहीं था। स्थानीय लोग इसकी कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि द्वीपों पर एक विशाल छिपकली रहती है जो हिरण तक का शिकार कर लेती है। लेकिन बाहरी दुनिया को यह सिर्फ एक कहानी लगती थी। फिर 1910 के आसपास कुछ यूरोपीय खोजकर्ताओं को इन कहानियों के बारे में पता चला। जब उन्होंने पहली बार इस जीव को देखा तो वे हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी छिपकली थी जो इंसान जितनी लंबी हो सकती थी और कुछ ही वर्षों में कोमोडो ड्रैगन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। एक वयस्क कोमोडो ड्रैगन की लंबाई 10 फुट तक पहुंच सकती है और उसका वजन 150 किलो से भी अधिक हो सकता है। उसकी पूंछ अकेले इतनी ताकतवर होती है कि किसी इंसान को जमीन पर गिरा सकती है। उसके पंजे तेज और मजबूत होते हैं और उसके जबड़ों में दर्जनों नुकीले दांत होते हैं। हर दांत किसी शिकारी चाकू की तरह पीछे की ओर मुड़ा होता है, जिससे शिकार के शरीर को फाड़ना आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ दांत ही उसे खतरनाक नहीं बनाते। असल ताकत उसके धैर्य में छिपी होती है। जंगल का हर शिकारी अलग तरीके से शिकार करता है। चीता गति का इस्तेमाल करता है, शेर ताकत का, लेकिन कोमोडो ड्रैगन इंतजार करता है, कभी कभी घंटों तक। वह किसी रास्ते के पास लेट जाता है, पूरी तरह स्थिर, इतना स्थिर कि आसपास के जानवर उसे एक पत्थर समझ बैठते हैं। फिर जैसे ही कोई हिरण या जंगली सुअर पास आता है, वह बिजली की गति से हमला करता है। एक काट, बस एक काट, और कई बार वही काफी होता है। अगर आप कोमोडो ड्रैगन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। कोमोडो ड्रैगन हवा में मौजूद गंध के कणों को अपनी जीभ से पकड़ता है, फिर उन्हें अपने मुंह के अंदर मौजूद विशेष अंग तक पहुंचाता है, जिससे वह कई किलोमीटर दूर मौजूद शिकार की गंध भी महसूस कर सकता है। एक तरह से कहें तो वह अपनी नाक से नहीं, अपनी जीभ से दुनिया को सूंघता है। बहुत सालों तक वैज्ञानिक सोचते रहे कि कोमोडो ड्रैगन के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया ही उसके शिकार को मारते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कोमोडो ड्रैगन के पास जहर पैदा करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जब वह काटता है तो यह जहर शिकार के शरीर में पहुंच जाता है। यह खून बहने को बढ़ाता है, रक्तचाप को कम करता है और धीरे धीरे शिकार को कमजोर कर देता है। यानी अगर शिकार भाग भी जाए तो भी उसका बचना मुश्किल हो सकता है। कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन कभी कभी अपनी ही प्रजाति के बच्चों को खा जाता है। इसी वजह से छोटे कोमोडो ड्रैगन अपना बचपन पेड़ों पर बिताते हैं। वे जमीन पर आने से बचते हैं, क्योंकि नीचे उनके सबसे बड़े दुश्मन मौजूद होते हैं, उनके अपने बड़े रिश्तेदार। प्रकृति की दुनिया कभी कभी हमारी कल्पना से कहीं अधिक कठोर होती है। कोमोडो ड्रैगन आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन जब उसका सामना इंसान से हो जाए तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। पिछले वर्षों में कई हमले दर्ज किए गए हैं, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई और कुछ मामलों में जान भी चली गई। इसीलिए पार्क रेंजर्स हमेशा पर्यटकों को चेतावनी देते हैं कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जब हम कोमोडो ड्रैगन को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक बड़ी छिपकली नहीं दिखाई देती, हमें पृथ्वी के अतीत की एक झलक दिखाई देती है। एक ऐसा जीव जिसने लाखों वर्षों के बदलावों को झेला है, जो आज भी उसी दुनिया में जी रहा है जहाँ ताकत, धैर्य और अनुकूलन ही जीवन का नियम है। और शायद इसी वजह से कोमोडो ड्रैगन हमें इतना आकर्षित करता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है जैसे डायनासोर का युग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्रिप्टोजोन वाइल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।